साहित्य के प्रति समर्पण, अपनी कलम के जादू से खुशबू बिखेरने वाली न केवल कवित्री बल्कि उम्दा कहानीकार, साहित्यकार, रंगकर्मी, अनुवादक डॉक्टर आशा शर्मा आज हमारे बीच में हैं। आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम उनकी एक वीर रस की रचना से करते हैं कि याद करो उन दीवानों को जो खून की होली खेल गए, परचम ना झुके भारत का कितनी बार वो जेल गए, नतमस्तक उन जवानों को दुश्मन के सीने चीर गए। एक अनमोल शख्सियत आशा शर्मा जी हमारे बीच में हैं। तो आशा जी, आप वैसे तो बैंक कर्मचारी हैं, बैंक और साहित्य, इसका सामंजस्य कैसे हुआ और आपने बैंक में रहते हुए कैसे साहित्य के प्रति आपका रुझान बना? ऐसा था मनु जी, मैं बचपन में जब क्लासेस पढ़ते थे, हमारे रिजल्ट आने से पहले जो टाइम होता था, पेन तो मैंने तभी उठाया था जी। तब से मेरी एक दो कहानियाँ, हमारा पंजाब सौरभ था, लैंग्वेज डिपार्टमेंट से निकलता था जी। उसमें छपी, तो वो कहानी मैंने दोबारा ट्रिब्यून में भेज दी। तो मुझे बहुत मज़ा आया जब ट्रिब्यून में मेरी कहानी छप भी गई, 50 रुपए भी भेजे उन्होंने। दैट मोटिवेटेड मी, मुझे बड़ा उससे प्रोत्साहन मिला। तो मैंने तब लिखती थी, बट फिर भी इतना मैं लिख नहीं पाई कि उसके बाद मैं पढ़ते पढ़ते बैंक में आ गई। तो बैंक में काफ़ी देर मेरी ऐसे निकल गई, कभी सोचा नहीं था लिखने का जी। तो जब मैं प्रमोट हुई तो मैंने देखा कि कुछ चीज़ें नहीं सूटेबल थी। ओके। तो उन्होंने बड़ा मन पे इफेक्ट किया, तो सोचा क्या करना चाहिए। तो अंदर से आवाज़ आई कि लिखना शुरू करो। तो मैंने कहा लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, कोई इफेक्ट नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, क्या लिख के करेंगे। तो उसने कहा, फिर से आवाज़ आई कि आपको तो रिटायरमेंट के बाद लिखना है। अच्छा, आप पेन उठाओ और लिखो जी। मैंने लिखना शुरू किया, तब कोई तुकबंदी नहीं होती थी, कुछ नहीं होता, जैसा इंट्यूशन हुई लिखना शुरू किया। जब मैं रिटायर हुई तो मैंने फिर याद किया उस इंट्यूशन को, मैंने प्रभु को प्रार्थना की कि हे मेरे परवरदिगार, आपने लिखने के लिए कहा था, पेन भी उठा लिया, तो कैसे लिखूं बताओ जी। तो मेरे अंदर से जो शब्द फूटे, मैं आपको वो प्रार्थना सुनाती हूँ। बहुत प्यारी प्रार्थना बनी, जब पूरी, मुझे 1 महीना लगा इस प्रार्थना को लिखने में। वो प्रार्थना से यानी कि रिटायरमेंट के बाद आपका ये लेखन कार्य जो आरंभ हुआ और आज अनवरत जारी है वो। बिल्कुल। तो चलिए प्रार्थना से आरंभ करते हैं। मुझ पे रहमत बरसाओ, गजल कहनी है, मुझे रास्ता दिखाओ, गजल कहनी है, जहन में रोशनी भर जाओ, गजल कहनी है, रूह को शब्द दे जाओ, गजल कहनी है। वाह। तुम हो जानी गजल, ईमाने गजल, शाने गजल, मेरे शेरों में सिमटाओ, गजल कहनी। वाह वाह वाह। इस गजल का आगाज तुम हो, परवाज तुम हो, सच पूछो मेरी इस लेखनी का एक राज तुम हो। उसी ने कहा था ना जी जी। तेरे होने से होती है सुबह मेरी, तेरे होने से रोशन है जिंदगी मेरी, तू है तो सब नूर है, तेरा ही सब सरूर है, जिधर देखूं तुझे देखूं, तेरे होने का सब असर देखूं, ये दुनिया जो है तेरे होने का सबूत है, ये दुनिया जो है तेरे होने का सबूत है, इसके दुख और सुख इंसाफ के तबूत हैं, तू है तो जिंदा है इंसानियत, क्योंकि मैं देख चुकी थी इसको, सचमुच वो है तो इंसानियत सरवाइव करती है जी। तू है तो जिंदा है इंसानियत, दूर रहती है सच्चाई से हैवानियत, जुल्म की छड़ी को टूटना है,
जो दिल के अंदर दर्द था। बिल्कुल। जुल्म की छड़ी को टूटना है, रहमत की फुहार को फूटना है, मेरी फरियाद की पुकार हो तुम, अपनी रहमत की एक फुहार हो तुम। वाह। जर्रे जर्रे में तुम जाहिर हो, जर्रे जर्रे में तुम जाहिर हो, फिर भी मैं हैरान हूँ तुम किस तरह इससे बाहर हो। फिर भी मैं हैरान हूँ तुम किस तरह इससे बाहर हो। मैं हैरान हूँ तेरे जलवों को देखकर, वाह। खुश हूँ तेरे वादों को सोचकर। क्या बात है। क्योंकि वादा किया था कि रिटायरमेंट के बाद लिखना है जी। खुश हूँ तेरे वादों को सोचकर, तुम जो भी करते हो लाजवाब करते हो। वाह। तुम जो भी करते हो लाजवाब करते हो, जिसमें न कोई पर्दासार होता है न कोई बेनकाब होता है। बस इतनी एक ख्वाहिश है बाकी, तुझे देखूं तुझे पाऊं, जब आऊं तो तेरे पास आऊं। वाह। बस इतनी इनायत करना मेरे साहिब, बस इतनी इनायत करना मेरे साहिब, कभी लौट करना आऊं, कभी लौट करना आऊं, कभी लौट करना आऊं। आशा जी, बहुत अच्छी प्रार्थना है और जिस प्रार्थना से आपका आगाज हुआ, पर इस प्रार्थना के साथ साथ मैंने देखा है कि आपने कहानी, लेखन, अनुवाद, अन्य विषयों में भी लिखा है। तो ये आप सारा सामंजस्य किस तरह आपने स्थापित किया? मैं जैसी जैसी इस दुनिया में देखती हूँ, किसी के साथ ज्यादती हुई, किसी को जस्टिस नहीं मिला, किसी की जो चीज़ नहीं अच्छी लगी, उसको मैं शब्दों में पिरोने की कोशिश करती हूँ और उसमें एक छोटा सा मैसेज भी छोड़ देती हूँ। अगर वो कहीं किसी को दिल को छू जाए और वो अपने आप को बदले, उस जुल्म को बदल ले, उस इंसान को, मेरी ज़िंदगी का असूल सिर्फ इंसानियत है। मैंने एक शेर लिखा था, न हिंदू न मुस्लिम न सिख ईसाई, इंसानियत ही बस मेरे हिस्से में आई, उसी को निभाने की कोशिश में हूँ, इंसानियत बचाने की कोशिश में हूँ। क्या बात है। सिर्फ इंसानियत मुझे अच्छी लगती है, कोई धर्म कोई चीज़ मुझे इफेक्ट नहीं करती। जब कहीं इंसानियत से गिरी हुई बात होती है तो मेरा मन बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है, तो फिर मेरी कलम चलती है। आशा जी, आज की इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में इंसान भाग रहा है, तो साहित्य जब आप लिखती हैं तो ये आपको कितना सुकून देता है? बहुत। मैं तो ये मानती हूँ, अगर आप साहित्य में घुल मिल जाते हो, आपको दुख सुख कोई भी नहीं रहता। मैंने ये देखा, मेरी आदत है शुरू से, मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ जी, तो वही मेरा टाइम है। एक तो वो टाइम बहुत अच्छा होता है, सुबह 3 से 5 बजे का टाइम जो है बहुत सुप्रीम टाइम होता है। अगर किसी का एक्सपीरियंस हो उस टाइम का, तो बहुत, उस टाइम में जो शांति मिलती है, जो आपको इंट्यूशंस उस टाइम में होती हैं, वो कभी नहीं होती। दिन में हम फिर बिजी हो जाते हैं। तो मैं तब लिखती हूँ, तो उस टाइम में जो शब्द अंदर से निकलते हैं वो लाजवाब होते हैं। मतलब वो जो दिन का पहला पहर होता है और पहले पहर में वो जो लिखने का सबब होता है वो लाजवाब होता है कि प्रभु की असीम कृपा रहती है उस समय। कृपा रहती है। आशा जी, मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, जैसे मैंने आपके बारे में पढ़ा, साहित्य की इन विधाओं में तो आपने अपनी लेखनी चलाई है, पर इसके साथ साथ एक अन्य फील्ड और भी है, वो है मॉडलिंग। तो उस फील्ड में आपका पदार्पण कैसे हुआ? पहले से शौक था या ये भी रिटायरमेंट के बाद हुआ? नहीं, मॉडलिंग मेरा शौक नहीं था कभी भी। ये तो एक ग्रुप था, उन्होंने मुझे चीफ गेस्ट बुलाया था कि मैम हम यहाँ मिसेस पटियाला का कंपटीशन करवा रहे हैं, चीफ गेस्ट आपको रखना चाहते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं टाइम देखती हूँ, अगर मेरा उस दिन टाइम फ्री हुआ मैं ज्वाइन करूँगी आपको। तो फिर उन्होंने कहा कि मैम हम 50+ का भी कंपटीशन कराएं, वाई डोंट यू पार्टिसिपेट, आप भी आइए। मैंने कहा यार मेरी कोई उम्र है पार्टिसिपेट करने की, छोड़ो। नहीं, कहती आप आइए, कहती आप भी ज्वाइन कीजिए। मैंने कहा वो 50 की है, मैं 60+ हूँ, मैं तो रिटायर 60 की हूँ, अभी तो मैं 65 की भी होगी, मैं क्या इसमें ज्वाइन करूँ? नहीं, कहती आप आइए। तो आई वाज एस्टोनिश्ड व्हेन आई वाज ऑन द स्टेज। तो मुझे डिक्लेयर किया मोस्ट ग्रेसफुल लेडी ऑफ पटियाला। तो इट वाज ए न्यू थिंग फॉर मी, फर्स्ट टाइम मैं गई। जी। मेरा कोई शौक नहीं था ये बिल्कुल भी। आशा जी, आपने बहुत लिखा है, मैं चाहूँगा कि कुछ आप अपनी नज़में, कुछ गज़लें हमारे दर्शकों के लिए गुनगुनाएं जो आपके दिल के बहुत करीब हैं, जरूर, जिन्हें जरूर। आप बहुत मैं पहले तो मैंने औरत पे लिखा जी। हर राह गुजर से मिले तेरे कदमों के निशान, हर राह गुजर से मिले तेरे कदमों के निशान, सर झुक गया मेरा हुआ तुझ पे गुमान। क्या बात है। सर झुक गया मेरा हुआ तुझ पे गुमान, सब दर्द सहकर भी जो मुस्कुराती है, कुर्बानियां देकर भी ना कभी जताती है। वाह, क्या बात है। हंसते हंसते परिवार के गम पी जाती है, जुबान पर ना कभी आह तक लाती है। क्या बात है।
हर मकान को अपने हाथों से घर बनाती है, सलाम हर उस औरत को जो इस दुनिया को जीने की जगह बनाती है। क्या बात है। ये औरत के लिए मैंने स्पेशली लिखा था। अब मैं आपको सुनाती हूँ वही वीरस की कविता जो आपको पसंद आई बहुत। जी। याद करो उन दीवानों को जो खून की होली खेल गए, झुके न परचम भारत का, कितनी बार वो जेल गए, हंस हंस के सूली चढ़ गए कई, धरती माँ का दर्द लिए, वाह, नतमस्तक थे इस मिट्टी को, दुश्मन के सीने चीर गए। आहा, क्या बात है। माएँ कई फरियाद करें, बहनें राखी को याद करें, उनकी लटकी तस्वीरों पे नेताओं के हाथ चढ़े। क्या बात है। फूल भी चढ़ना चाहे उन पर, जिन राहों पे वीर चले, नतमस्तक शीश सभी उनको जो लड़े देश की आन लिए, इतना सब कुछ खो करके आजादी हमने पाई है। वाह। तिरंगा आन हमारी है, इससे पहचान हमारी है। क्या बात है। आज मिलके सौगंध ने, इसको ना हम झुकने देंगे, हालात कुछ भी हो जाए, आजाद भारत का आलिंगन लेंगे। क्या बात है। हालात कुछ भी हो जाए, हम ये डिफरेंसेस है, तू हिंदू में सिख, इनको खत्म करके सब, हालात कुछ भी हो जाए, हम आजाद भारत का आलिंगन लेंगे, धरती माँ के सब बेटे इसकी आगोश में खेलेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई ना दर्द झेलेंगे। क्या बात है। विश्व गुरु बनते भारत को हम अपना समर्थन देंगे, इसकी प्रगति पथ पर न आने कोई अड़चन देंगे, देश की प्रगति पर प्राण लो, न कोई आने दंगल देंगे। क्या बात है। न कोई आने दंगल देंगे। राष्ट्रीय एकता, आपस में प्यार, आपस में मोहब्बत, सब धर्मों का सम्मान आपकी इन रचनाओं में देखने को मिलता है कि आपने किस तरह आपस में एक प्यार मोहब्बत कि एक दूसरे के प्रति हम करते रहें। आपकी रचनाओं में ये सब है। इसके साथ साथ आपने बहुत सी कहानियाँ लिखी, और एक जो लेखक होता है, साहित्यकार होता है, उसका जो पहला मुशायरा, पहला कवि सम्मेलन ज़िंदगी में एक बहुत मायने रखता है। तो अपनी ज़िंदगी के कुछ वो अनुभवों को, कुछ खट्टे मीठे अनुभवों को हमारे साथ साझा कीजिए। मैं मनुज जब रिटायर हुई, लिखने का मुझे शौक हुआ तो कलम उठाई, तो मैं पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश तीनों विधाओं में लिखती हूँ मैं। तो जब मैं पंजाबी लिखना शुरू किया तो मुझे नहीं पता था कैसे लिखना है। तो हमारे कई यहाँ एसोसिएशन है, ज्ञानदीप साधना मंच है, त्रिवेणी है, पंजाबी साहित्य सभा है पटियाला में मैं उनकी मेंबर बनी। तो उनको देख के मैंने भी लिखना शुरू किया। भाई सागर ने हिंदी में लिखते थे, उनको देखती थी मैं बहुत अच्छा लिखते थे, तो मैंने उनको देख के मैंने भी कलम चलाई। तो जब मैं लिखती सुनाती थी, वहाँ मेरी टर्न आती तो कई लोग बड़ी वाह वाह करते थे। मैं सच में पूछती कि आपको मेरी सच में अच्छी लगी, आप तो इतना अच्छा लिखते हो, आप तो बड़े पुराने लिख रहे हो। तो मैंने तो अभी शुरू किया, लेकिन नहीं कहते आशा जी आप लिखो, आप अच्छा लिखते हो। तो उस प्रोत्साहन ने मुझे काफ़ी हौसला दिया। तो फिर एक इंटरनेशनल यहाँ सेमिनार हुआ पंजाबी यूनिवर्सिटी में, मुझे भी इनवाइट किया गया वहाँ। तो मैंने भी पार्टिसिपेट किया, अपने व्यूज़ बताए, तो मुझे ऑनर किया गया वहाँ। फिर राष्ट्रीय जो है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया तो वहाँ मैंने पार्टिसिपेट किया। हमारे डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स आए थे, वहाँ हमारे एक मिनिस्टर भी आए हुए थे, लैंग्वेज डिपार्टमेंट के डायरेक्टर थे, भाषा विभाग का प्रोग्राम था। वहाँ भी उन्होंने मेरे से कविता सुनी और मुझे ऑनर किया। तो इससे प्रोत्साहन बढ़ता गया और अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और अभी मुझे लगता है कि आज तक अगर मेरे सारे अचीवमेंट्स को देखें तो 59 टाइम्स आई हैव बीन ऑनर्ड। क्या बात है। और ये सारा हुआ रिटायरमेंट के बाद। मुझे बैंक के लोग अभी भी फ़ोन करके कहते हैं कि आशा जी अगर आपने इतनी क्वालिटी सी तो बैंक में क्यों नहीं बताया। मैंने बैंक ने कभी पूछा ही नहीं इसके बारे में। आशा जी कहते हैं कि हर सफल पुरुष के पीछे एक सफल नारी होती है, और एक सफल नारी के पीछे मुझे लग रहा है एक सफल पुरुष भी है। तो क्या घर में भी वो माहौल था लिखने का पहले, या आपके जो पति देव हैं उनका भी आपको पूरा समर्थन रहा, योगदान रहा उनका? लिखने का शौक तो मेरे फादर को था जी। वो दिवाली पे अपना एक पूरा निकालते होते थे आर्टिकल जो पेपर्स में अक्सर छपता था। जी जी जी। बट वो उर्दू में लिखते थे, मुझे समझ नहीं आती थी क्या लिखते हैं वो। बट वो हेरेटरी जीन्स मेरे में थी। बट इसको प्रोत्साहन देने में, इसको लिखने में मेरे पति का सबसे बड़ा योगदान है। और मैं कहती हूँ आई एम वेरी लकी जी, मुझे रविंदर शर्मा जी मिले और ही इज़ द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। जितना उन्होंने कोऑपरेट किया, जितना उन्होंने सपोर्ट किया, मैं जाती हूँ तो मुझे लेके भी जाते हैं, लेके भी आते हैं। घर में मैं लिखती हूँ तो मुझे कभी डिस्टर्ब नहीं करते, तो पूरा कोऑपरेट करते। बच्चे भी
बच्चे बहुत प्रोत्साहन देते हैं कि मामा अच्छा लिखा है, ये इसको और लिखो, ऐसा लिखा है, इसको चेंज करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरी फैमिली का जो सपोर्ट है वो तो बिगेस्ट सपोर्ट है मेरे लिए, सबसे बड़ा सपोर्ट है, जिसके कारण मैं लिखती चली जा रही हूँ। अब मेरी तीसरी किताब मंजिलें आ रही है, अंडर पब्लिकेशन है। ये मेरी कॉपी वहीं पड़ी थी, वहाँ से लेके आई हूँ अभी। मैं चाहूँगा कि कोई एक और रचना हमारे दर्शकों के लिए, हमारे पाठकों के लिए। मैंने जब स्पिरिचुअल शुरू किया जी, कुछ आध्यात्मिक रंग देख लेते हैं। कुछ वो उस रंग में रंगी एक कोई अपनी आप रचना प्रस्तुत करें। एक मैंने लिखी थी, तू और मैं जी, मेरे पतिदेव को समर्पित है। मंजिलें खो गई, कारवां खो गया। वाह। मंजिलें खो गई, कारवां खो गया, वो कश्मकश का हर निशान खो गया। आहा, क्या बात है। मैं उतरा हूँ उस जमी पे, मैं उतरा हूँ उस जमी पे, आशाइश का हर सामान खो गया। क्या बात है। हर वक्त हम साथ रहे जो, हो गया कहाँ लापता वो भी तो। तेरा वादा, तेरा तसव्वुर, तेरी गुफ्तगू, हो गई कैसे कब मयस्सर खुद भी वो। क्या बात है। मैं गुम हूँ अपनी खुदी में अभी, तू मैं हूँ, मैं तू हूँ, बस यही याद है। क्या बात बस है। यही याद है। कोई और रंग? आपने तो बहुत विधाओं में लिखा, बहुत सा आध्यात्म, प्रेम, बचपन की समर्पण। जी, बचपन सुना दीजिए। याद आता है जब अपना बचपन, बेखौफ निरंतर और लड़कपन, जब भी माँ सुबह उठाती, गोद में ले मुझे डुलाती, नींद सी मुझको फिर आ जाती। क्या बात है। माँ का वो रोटी खिलाना, चूरे के लिए मेरा जिद कर जाना। वाह, क्या बात है। आखिरी रोटी चूरी की होती, इतनी देर में रहती रोती। अच्छा है। स्कूल के लिए तैयार कर जाना जी, नहला के चोटी बनाना, कंघी का दर्द सह ना पाना, जोर से अपने वालों को पकड़ जाना। वाह। स्कूल से जब मैं वापस आती, माँ को अपना पाठ सुनाना, माँ के पल्लू से पसीना पहुंच जाना, याद आता है वो बचपन सुहाना। क्या बात है। जीवन में माँ के प्रति आपकी मैंने देखा बहुत सी रचनाएं आपने माँ के लिए पढ़ी और माँ के लिए लिखी। जीवन में माँ एक पहली शिक्षिका होती है इंसान के, तो आपने माँ पर भी बहुत कुछ लिखा और मैं चाहूँगा कि कोई एक रचना आप उनके प्रति भी जो आपने लिखी है वो ज़रूर पेश करें। मैं माँ की आपको बहुत अच्छी कविता मैंने लिखी थी। जी। दिल की गहराइयों से एक दर्द सा उठता है, माँ है नहीं अब, बिल्कुल, अब तो जा चुकी हैं वो। दिल की गहराइयों से एक दर्द सा उठता है, हर माँ को देख मेरा सर झुकता है। वाह, क्या बात है। वाह, बहुत खूब। हर माँ को देख मेरा सर झुकता है, जो कभी बिस्तर से चिपकी आवाज दिया करती थी, थोड़ी देर के लिए मेरे पास आना, थोड़ी देर के लिए मेरे पास आना, कुछ उसकी सुनना, कुछ अपनी सुनाना, मेरा और अपना सुकून दोनों साथ ले जाना, उसके वो शब्द आज भी कानों में गूंजते हैं। वाह, क्या बात है। उसके वो शब्द आज भी कानों में गूंजते हैं, वीरान आंखें आज भी माँ को ढूंढती हैं। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आशा जी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा प्यार था वो निश्चल निस्वार्थ उजला, उसकी ममता को दिखलाता मुझे एक नाद से भर जाता। क्या बात है। उसकी ममता को दिखलाता मुझे एक नाद से भर जाता, माँ ने बुलाया है मैं सब काम छोड़कर चला आता, माँ ने बुलाया है मैं सब काम छोड़कर चला आता। वो कैसा सुकून था जो माँ के पास बैठने से पाता, वो समझ नहीं आता था क्या सुकून था, बस एक ऐसी अट्रैक्शन थी, माँ ने बुलाया है, माँ के पास जाने से। हाँ, माँ के सानिध्य में बैठना, उनके साथ जाना ही बहुत बड़ी बात है। जी। बीमार माँ क्या दे जाती जब मैं उसके पाँव छू कर आता, उसके सिर पे हाथ रखने से मुझे क्या मिल जाता। मैं सारा दिन दफ्तर और घर में रहता था महकता, किसी का डर नहीं था, न किसी से द्वेष था, बस अपने ही काम में मस्त था मैं बेखौफ सा। माँ के जाने के बाद दुनिया में मैं बहुत हुआ अकेला। वाह, क्या बात है। माँ के जाने के बाद दुनिया में मैं बहुत हुआ अकेला, कभी मुझे रुला ना पाया फिर भी दुनिया का ये मेला। मैं सदा उसकी याद में रहती हूँ और माँ से कहता हूँ तेरे जाने से मुझे तो कभी दूर नहीं लगती, तेरे जाने से मुझे तो कभी दूर नहीं लगती, क्योंकि मैं जानता हूँ तेरी भी आत्मा है मेरे लिए भटकती। वाह, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। क्योंकि मैं जानता हूँ तेरी भी आत्मा मेरे लिए है भटकती, तुझे अपने मन मंदिर में बसाया है, शायद इसीलिए आज भी तुझे उस प्रभु की तरह अब सदा अपने साथ पाया है। क्या बात है।
तो माँ के प्रति जो आपका समर्पण था, माँ के प्रति जो प्यार था, आपने अपने शब्दों में, अपने अल्फाजों में उनको व्यक्त किया। मैं कार्यक्रम के अब अंत में, अंतिम पड़ाव पे हैं, मैं आपसे ये कहूँगा कि जो एक साहित्यकार होता है, साहित्य की विभिन्न विधाओं पर भी आपने लिखा, जो हमारे आने वाले साहित्यकार हैं उनके बारे में आप उनको क्या कहना चाहेंगी? एक तो मैं ज़रूर कहूँगी कि सत्य लिखें जी। जो उनको नहीं अच्छा लगता, नहीं ठीक लगता, उसके बारे में। कलम आज़ाद होती है, बिल्कुल। कलम के ऊपर कोई बंधन नहीं होना चाहिए। आज़ादी से अपने विचारों को व्यक्त करें और कोशिश करें अपने विचारों को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें। किसी को कोई चेंज ला सके तो उनकी सबसे बड़ी सफलता है। साहित्यकार का मतलब ही यही होता है कि आज का जो साहित्य, आज का जो हमारे हालात चल रहे हैं, हम उसको लिखें। जी। उसमें जो नहीं अच्छा लगा, जो पुराने संस्कार हमारे मिले, हमारे ग्रंथों में हमें साहित्य मिला, जो पुराने संस्कार हम देखते हैं, उनसे कुछ सीखें। तभी हमें मिला जब साहित्य हमें मिला वहाँ का। जी। साहित्य एक समय का आईना होता है। अगर उस आईने में हम सही चीज़ पेश करेंगे तभी कोई चीज़ को चेंज कर सकेंगे, तभी हालात को बदल सकेंगे। साहित्य समाज का दर्पण है और साहित्यकार जो कुछ देखता है उसको उसी रूप में वापस कर देता है, ये कहना है हमारी आज की रचना के इस कार्यक्रम में आशा शर्मा जी का। इन्होंने बड़ी बेबाकी से हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर दिया और अपनी साहित्यिक यात्रा के बारे में बताया। आशा शर्मा जी, एक बार पुनः मैं रचना कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत आभार। आपने बहुत बढ़िया तरीके से आज हमें अपनी रचनाएं सुनाई और हम परमपिता परमात्मा से यही दुआ करेंगे आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और यूं ही साहित्य की खिदमत करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।